रतनपुर गांव में मांझी तथा उसका पति रामू रहा करता था। मांझी अपनी बकरी के लिए घास लाने जंगल जाया करती थी। रामू भी उसी के साथ लकड़ियां लाया करता था, परंतु अक्सर गांव के लोग मांझी का मजाक उड़ाया करते थे। वह लोग उसे काली काली कहकर बुलाते थे। गांव की महिलाएं तो और उसका मजाक उड़ाया करती थी। अरे बहन, देखो तो महारानी जी को कैसे गहने पहन रखा है। गहने पहनने से कोई गोरा और सुंदर लगता है क्या? वे लोग अक्सर मांझी का मजाक उड़ाया करते थे। मांझी को इसका बहुत बुरा लगता था। वह रामू से कहती थी, क्या हुआ, मैं काली हूँ तो मैं इन लोगों का क्या बिगाड़ा है जो ये हमेशा मेरा मजाक उड़ाया करती है। मेरा मन करता है कि मार डालूं इन सभी को। रामू, मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है? देखो तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, हमेशा मुझे काली काली कहकर बुलाते हैं। छोड़ूंगी नहीं इन्हें मैं। रामू उसे समझाता था, मांझी तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो, छोड़ो इन बातों को। दूसरे की बातों का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। चलो अब हम लोग मिलकर खाना खाते हैं। इस तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था, वही मांझी घास काट रही थी। उसने कहा, रामू, मैंने सुना है कि इस जंगल में कोई श्रापित नदी बहती है, जिसका पानी पीने से इंसान बाघ में बदल जाता है। सच में यहाँ ऐसी नदी होगी क्या? मांझी, तुम कितनी भोली हो, किसी के भी मनगढ़ंत बातों में आ जाती हो। ऐसा नहीं होता है। भला पानी पीने से कोई इंसान बाघ में बदल सकता है? ऐसा नहीं होता है। हाँ हाँ, तुम सच कहते हो रामू, लेकिन मुझे अभी प्यास लग रही है। मैं अभी पास के नदी से पानी पीकर आती हूँ। मांझी नदी के पास गई तथा पानी पीने लगी। उसे बहुत जोरों की प्यास लग रही थी। उसने भरपेट पानी पिया। वाह, आज तक मैंने इतना मीठा पानी कभी नहीं पिया। यह पानी तो अमृत के समान मीठा है। फिर मांझी अपनी टोकरी लेकर रामू के साथ घर आ गई। रात में जब वह सो रही थी, तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे अजीब महसूस हो रहा था। वह अपने आप जंगल की ओर जाने लगी तथा देखते ही देखते वो एक बाघ में बदल गई। उसे बहुत जोरों की भूख लगने लगी थी। वह गांव में चुपके से गई तथा एक इंसान को पकड़कर लाई और उसे मारकर खा गई। तथा फिर से वह मांझी बनकर अपने घर आकर सो गई। अब उसका हर एक दिन का यह काम हो गया था। वह रोज एक व्यक्ति को मारकर खाने लगी थी। जो महिलाएं उसका मजाक उड़ाया करती थी, उन सभी को उसने मारकर खा लिया था। गांव के चारों तरफ आतंक का माहौल था। किसी को यह बातें पता नहीं चल रही थी कि लोग गायब कैसे हो रहे हैं, परंतु मांझी काफी खुश थी। एक दिन मांझी को बाघ बनते उसी गांव के मदन ने देख लिया। उसने तुरंत आकर गांव के सभी लोगों को यह बातें बताई। पहले तो गांव वालों ने उसका विश्वास नहीं किया, परंतु मदन के डरे हुए चेहरे को देखकर और बार बार कहने पर उन लोगों ने मांझी पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद यह बात साबित हो गई कि मांझी ही बाघ बनकर लोगों को खाया करती है। लेकिन इस विपत्ति से निपटने के लिए उन लोगों के पास कोई उपाय नहीं था। सब लोग भय से चिंतित थे। तब वे पहाड़ वाले तांत्रिक बाबा के पास गए और उससे कहा, बाबा, हमारे गांव की एक औरत है जो बाघ में बदल जाती है और लोगों को खा रही है। बाबा, कृपया हमें इस बाघ मानव से बचाए। सारे गांव वासी काफी डरे सहमे हैं। देखो गांव वालों, इस गांव के जंगल में एक नदी बहती है। वह नदी श्रापित नदी है, जिसका पानी पीकर वह औरत बाघ बन गई है। इसका उपाय क्या है बाबा? मैं तुम्हें एक जल देता हूँ, इसे चुपके से उस औरत पर छिट देना। वो बाघ से फिर औरत में बदल जाएगी। गांव वालों ने ऐसा ही किया और मांझी बाघ से फिर औरत में बदल गई तथा गांव वाले काफी खुश रहने लगे। परंतु वह नदी आज भी किसी के आने का इंतजार कर रही है।